बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को खबर दी गई कि मिस्र के शहर काहिरा की पहाड़ियों के करीब एक कबीले के अंदर एक बुजुर्ग वलीउल्लाह का मज़ार है और इस मज़ार पर हर जुमेरात की रात एक बहुत बड़ा सांप इस मज़ार पर हाजिरी देने के लिए आता है। और जब वो सांप इस मज़ार पर आता है तो कबीले के बच्चे और ख़वातीन बहुत डर जाते हैं और कबीले के लोग बहुत परेशान होते हैं। और ये निज़ाम कई माह से चल रहा है और वो कबीले के लोग बहुत परेशान हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सांप है और कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई जिन है। सुल्तान मुआज़म अगर इनकी मदद ना की गई तो इस कबीले के लोग अपने इस कबीले को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुनी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चंद दिनों के सफ़र के बाद जब इस कबीले के अंदर पहुँचे तो कबीले के लोगों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया कि सुल्तान मुआज़म, हमारे कबीले के दरमियान में एक मज़ार है और इस मज़ार पर हर जुमेरात की रात को एक सांप आता है और वो सांप बहुत बड़ा और ख़तरनाक सांप है। जब वो कबीले में आता है तो बच्चे और ख़वातीन डर जाती हैं। ये सुनकर सुल्तान ने कबीले के लोगों को कहा कि मुझे मज़ार पर ले जाओ। अब सुल्तान ने सिपाहियों को कहा कि मैं मज़ार के अंदर एक कोने में छुप कर बैठ जाता हूँ और जैसे ही वो सांप आएगा पता चल जाएगा कि असल में वो है क्या चीज़। सिपाही सुल्तान को रोकने लगे। सुल्तान ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक कोने में पुराने सामान के नीचे छुप गए। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो एक बहुत बड़ा सांप मज़ार के अंदर दाखिल हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब छुप कर देखा तो सुल्तान के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जैसे ही मज़ार के अंदर दाखिल हुआ तो मज़ार के साथ में बने हुए एक सुराख के अंदर सांप ने। दोस्तों, ये वाक़या बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरिद वाक़या है, क्योंकि ये वाक़या एक वलीउल्लाह के मज़ार और एक सांप के साथ जुड़ा हुआ है। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह हकीकत मालूम की तो आखिर इसका नतीजा क्या निकला, आज के इस वाक़ये में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज के ये दिलचस्प वाक़या। दोस्तों, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के काफ़िले के साथ तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहे थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो खबर दी गई थी इसने सुल्तान को हिला के रख दिया था। और वो खबर क्या थी वो सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जानते थे। सुबह सवेरे का वक्त हुआ। सुल्तान ने फ़ौरन हुक्म दिया कि सिपाहियों का दस्ता तैयार किया जाए और मेरे लिए ख़ास किस्म का घोड़ा भी तैयार किया जाए। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सुल्तान का ख़ास घोड़ा तैयार किया गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों के साथ तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहे थे। हत्ता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के करीबी साथियों को भी कुछ इल्म नहीं था कि आखिर सुल्तान कहाँ जा रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत देर सफ़र करने के बाद एक जंगल से गुजरे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक नदी को देखा। सुल्तान ने हुक्म दिया कि हमारा सफ़र तवील है, लिहाजा इस नदी से अपने घोड़ों को पानी पिलाते जाएं। वैसे भी घोड़ों को सफ़र करते हुए आधा दिन गुजर गया था। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सिपाहियों ने घोड़े रोक दिए और घोड़ों को पानी पिलाने लगे। और इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बाकी सिपाहियों को हुक्म दिया कि इर्द गिर्द तुम जाकर पता करो कहीं कोई जासूस हमारा पीछा तो नहीं कर रहे। सिपाही भी हैरान, क्योंकि इससे पहले सुल्तान ने कभी ऐसी बात नहीं की थी। इस बार कुछ मामला ही और था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों के साथ चल पड़े। बहुत सारी देर सफ़र करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा एक और जंगल से गुजरे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जंगल से गुजर रहे थे तो इतने में एक सिपाही दौड़ता हुआ सुल्तान के घोड़े के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, हुजूर, आपके लिए एक अहम खबर है। शायद वो कोई जासूस था, क्योंकि सुल्तान के अलावा बाकी कोई भी सिपाही इसको नहीं जानता था। सुल्तान के हाथ में इसने एक ख़त दिया और सुल्तान ने जब वो ख़त पढ़ा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। तो सिपाही ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम सुबह से सफ़र कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं कि आखिर मामला क्या है। आखिर इस सिपाही ने आपको ख़त में ऐसा क्या बताया कि आप बिल्कुल मुतमईन हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब हमने इंद्रियास किले को फतह किया तो इसके बाद इसमें मौजूद अहम राज और इसके अलावा इस किले का जितना भी खजाना था मैंने एक जगह पर छुपा दिया था। आज सुबह मुझे खबर मिली कि सलेबियों को इस खजाने और इस इलाके के अहम राजों की जगह का पता चल गया है और वो बहुत जल्दी इस खजाने तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैं सुबह सवेरे निकल पड़ा था
کہ सलेबियों के पहुंचने से पहले इस खजाने को और इसके साथ मौजूद अहम राजों को हासिल कर लूं। अगर वो राज और अगर वो खजाना सलेबियों के हाथ लग जाता तो सलेबी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो जाते। तो इतने में एक और सिपाही ने कहा, सुल्तान मुआज़म फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? और इस सिपाही ने जो आपको खत दिया इसमें क्या लिखा था? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सिपाही ने खबर दी कि वो खजाना मेरे सिपाहियों ने इस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया और जब सलेबियों के सिपाही वहां पहुंचे तो वहां उनको खाली गार मिला और खजाना वहां से गायब हो चुका था। और नाकामी का मुंह देखने के बाद सलेबी सिपाही अपने किले की तरफ वापस चले गए। ये सुनकर सब सिपाहियों ने सुकून का सांस लिया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अब सिपाहियों को हुक्म दिया कि हम सुस्त रफ्तारी के साथ अब वापस महल की तरफ सफ़र शुरू करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अब आगे और सिपाही पीछे, काफिला सुस्त रफ्तारी के साथ जा रहा था। वक्त गुजरने लगा। चंद घंटे सफ़र करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ज़ोहर की नमाज का वक्त होने वाला है, कोई साफ जगह और पानी तलाश करो जहाँ वज़ू करके ज़ोहर की नमाज अदा की जाए। तो इतने में एक सिपाही ने कहा, हुजूर हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं इस रास्ते से थोड़ा सा मगरिब की तरफ एक छोटा सा जंगल है और इसी जंगल के अंदर एक छोटा सा चश्मा है। अगर हम इस जगह पर चले जाएं तो वहाँ हमें घोड़ों को पिलाने के लिए और वज़ू करने के लिए भी पानी मिल जाएगा और वहाँ सरसब्ज़ जगह है, हम वहाँ जाकर नमाज भी अदा कर सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ठीक है चलो। अब वो सिपाही आगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और बाकी सिपाही इसके पीछे पीछे जा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब इस जगह पर पहुंचे तो वहाँ एक खूबसूरत चश्मा फूटा हुआ था। सिपाहियों ने वज़ू किया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बाजमात नमाज अदा करवाई। नमाज अदा करने के बाद घोड़ों को पानी पिलाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार होने लगे। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की नज़र एक दरख्त पर पड़ी, जिस दरख्त के नीचे 3 आदमी तके हारे हुए बैठे हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार होते ही रुक गए और सिपाहियों को कहा, क्या तुम्हें वो फलां दरख्त के नीचे 3 आदमी नजर आ रहे हैं? जब सिपाही ने गौर किया तो इन्होंने कहा, जी हाँ हुजूर, हमें भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके लिबास और हुलिये से लगता है कि वो कोई मुसाफिर हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, चलो जाकर मालूम करते हैं, हो सकता है इनको हमारी मदद की ज़रूरत हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ जब इन 3 आदमियों के पास पहुंचे, सुल्तान ने सलाम किया तो इन्होंने फौरन ही सुल्तान के सलाम का जवाब दिया। इनकी गुफ्तगू को देखकर सुल्तान समझ गए कि ये तीनों मुसलमान हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त शाही लिबास में नहीं थे बल्कि आम सिपाहियों के लिबास में थे, लिहाजा इन्होंने सुल्तान को नहीं पहचाना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ए नौजवानों, आखिर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाने का इरादा है? तो इन तीनों ने कहा, ए मुसाफिर, हम भी तेरी तरह मुसाफिर हैं, पहले तुम बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाने का इरादा है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हम तो इस सल्तनत के सिपाही हैं, हम तो सारा दिन अपने घोड़ों पर सवार होकर दुश्मन का सर कलम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन तुम बताओ, तुम शक्ल से सिपाही तो नहीं लग रहे, तुम आखिर कौन हो और कहाँ जाने का इरादा है? क्या ताजिर हो या किसी बाजार की तरफ जा रहे हो? तो इन तीनों आदमियों ने एक सभा होकर जवाब दिया, नहीं मुसाफिर, हम कोई ताजिर नहीं, ना ही कोई सिपाही है, हम तो एक मुश्किल में गिरे हुए मजबूर और लाचार लोग हैं। ना सिर्फ हम मुश्किल में हैं बल्कि हमारा पूरा कबीला भी मुश्किल में गिरा हुआ है। हम बड़ी उम्मीद के साथ अपने सुल्तान के पास जा रहे हैं। अगर सुल्तान से हमारी मुलाकात हो गई तो हो सकता है कि हमारे सुल्तान ही हमारी कुछ मदद करे थे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी मुश्किल पेश आई है कि तुम्हें सुल्तान की तरफ जाना पड़ा, और बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? तो इन तीनों में से एक ने कहा, ए मुसाफिर, हमारा कबीला मिस्र के शहर कायरा के मशरकी पहाड़ियों के साथ आबाद है और हमारा कबीला बाकी तमाम कबाइल से बड़ा ही मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारे कबीले की चारों तरफ कोई आबादी नहीं लगती। सरसब्ज़ घनी पहाड़ियों के दरमियान में सिर्फ एक कबीला आबाद है। हमें वहाँ दुश्मनों का कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि वहाँ दुश्मन हमला करके भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि पहाड़ी के चारों तरफ हमारे सिपाही हर वक्त मौजूद रहते हैं और कोई शिकारी भी हमारे कबीले की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकता। इतने में सुल्तान ने कहा, अगर तुम्हें किसी दुश्मन का ख़तरा नहीं, अगर तुम्हारे कबीले के लोग माली तौर पर ताकतवर हैं
तो फिर तुम्हें किस चीज़ की मुश्किल है? तो इसने कहा, ए सिपाही, असल में ये मामला कुछ और तरह का है। क्या हमारा कबीला चारों तरफ घनी पहाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ है। हमारा कबीला 300 खेमों पर मुश्तमिल है। हमारे कबीले के लोग हर हुनर से वाबस्ता हैं और इसके अलावा हमारे कबीले का सरदार बहुत ही रहमदिल होने के साथ साथ इंसाफ पसंद आदमी है। हमारा कबीला खुशहाल और अमन जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन 2 साल पहले की बात है कि हमारे कबीले के अंदर कई 100 साल पुराना मज़ार मौजूद है और वो मज़ार बिल्कुल कबीले के दरमियान में है। लेकिन पिछले 2 साल से इस मज़ार पर हर जुमेरात की रात को एक सांप हाजिरी देने के लिए आता है और वो सांप इतना बड़ा है कि इसकी चीख पुकार सुनकर कबीले के बच्चे खौफजदा हो जाते हैं, ख़वातीन डर जाती हैं और लोग अपने खेमों में कांप रहे होते हैं। पिछले 2 सालों से ये जुल्म हमारे कबीले के मासूम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब इनसे बर्दाश्त नहीं होता। कबीले के लोग हर वक्त खौफ में होते हैं कि कब वो सांप आए और कहीं हमें नुकसान पहुंचा दे। और कुछ लोगों का कहना है कि वो असल में सांप नहीं बल्कि कोई जिन है और वो इस बुजुर्ग वलीउल्लाह के मज़ार पर हाजिरी देने के लिए आता है, चाहे वो जिन हो या सांप। हमारे कबीले के लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। अगर हमारे सुल्तान ने हमारी मदद न की तो हमें मजबूरन वो कबीला छोड़ना होगा और हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, फिर तुम्हें क्या लगता है कि सुल्तान तुम्हारी मदद करेगा? तो इन्होंने कहा, बेशक हम जंगलों में रहते हैं, लेकिन हमने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बहादुरी इंसाफ पसंदी के किस्से सुन रखे हैं और हमें शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हमें इस सांप से छुटकारा देने के लिए हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो ये सुनकर सुल्तान ने कहा, चलो ठीक है, आओ हम तुम्हें सुल्तान के पास ले चलते हैं। ये सुनकर इन तीनों ने कहा, ए सिपाही, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम हमें सुल्तान के पास ले जाओगे? सुल्तान ने कहा, ठीक है, चलो हम तुम्हें सुल्तान के पास ले जाते हैं। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको वो तीनों आदमी एक आम सिपाही समझ रहे थे, और सुल्तान के सिपाही इन तीनों आदमियों को लेकर चल पड़े। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि थोड़ी देर के बाद इनको सुल्तान के सामने ले आना। सिपाही सुल्तान के बात को समझ चुके थे और जो ही चंद लम्हे गुजरे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह तख्त पर आराम से बैठे थे और वो तीनों आदमी सुल्तान के सामने खड़े थे। जब इन्हें इल्म हुआ कि जिस नौजवान ने एक आम सिपाही बनकर हमसे सारा हाल अहवाल पूछ लिया और हमें सुल्तान से मिलवाने वाला था, वो असल में खुद ही सुल्तान है। सुल्तान की इस सादगी, बहादुरी और अक्लमंदी को देखकर वो बड़े मुतासिर हुए और इन्होंने कहा, हुजूर, आपको सब कुछ इल्म हो गया। हुजूर, आप हमारी मदद करें वरना हमारा कबीला तबाह व बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हारे इस मसले का हल निकालता हूँ। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी चूँकि कई दिनों के सफ़र के बाद महल लौटे थे, लिहाजा अहम अमूर सुल्तान का इंतज़ार कर रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन तीनों आदमियों को मेहमान खाने में ले जाया जाए और इनको खाना खिलाया जाए, इसके बाद ही इनके मसले का हल निकाला जाएगा। सिपाही इनको ले गए, इन्हें एक आरामदेह बिस्तर दिया गया और खाने पीने के लिए अशिया। एक रात इन्होंने सुल्तान के महल के अंदर गुजारी। अगली सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन तीनों नौजवानों को अपने ख़ास कमरे के अंदर बुलवाया और इनसे कबीले के बारे में मुकम्मल मालूमात ली। मुकम्मल मालूमात लेने के बाद सुल्तान को भी अंदाज़ा हो गया कि वो सांप कोई आम सांप नहीं जो इतने साल से आ रहा है और बग़ैर किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए हाजिरी देकर चला जाता है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैरान थे कि आखिर एक सांप का एक बुजुर्ग वलीउल्लाह से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सोच में पड़ गए और थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हम अभी और इसी वक्त इस कबीले की तरफ सफ़र शुरू करेंगे। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने साथ चंद बहादुर सिपाहियों को हाथ लिया और इन तीनों नौजवानों के साथ लेकर इस कबीले की तरफ चल पड़े। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस कबीले के करीब पहुंचे तो इन कबीले के लोगों को इल्म भी नहीं था कि इनके एक छोटे से कबीले में मिस्र की सरजमीन का सुल्तान आ रहा है। लेकिन जब इन्हें इल्म हुआ कि हमारे कबीले में सुल्तान आ रहा है तो पूरा कबीला खुशी से जगमगा उठा और सुल्तान का इस्तकबाल करने के लिए बच्चे बूढ़े ख़वातीन अपने अपने खेमे से निकल आए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खेमे के अंदर पहुंचे तो कबीले के लोगों ने सुल्तान को खुशामदीद कहा
और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी मुकम्मल परेशानी बताई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कबीले के लोगों को अपने साथ लिया और जब इस मज़ार पर पहुंचे तो इस मज़ार को भी देखकर ऐसे लग रहा था कि वो मज़ार हज़ारों साल पुराना है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इस मज़ार के अंदर क्या राज है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इस मसले का कोई हल नहीं मिल रहा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि आज जुमेरात की रात है। एक कबीले के लोगों, जब इस शाम का वक्त हो तो तुम अपने बच्चों और बूढ़ों को लेकर अपने खेमे में बैठ जाना और मैं आज रात इस मज़ार के अंदर गुजारूंगा और मैं पता लगाऊंगा कि वो असल में सांप है या फिर कोई जिन। इसकी हकीकत क्या है मैं आज आपको बताऊंगा। ये सुनकर कबीले के सिपाहियों ने कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, हम आपको अपनी जान खतरे में नहीं डालने दे सकते, चाहे हमें ये कबीला ही क्यों न छोड़ना पड़े। सुल्तान ने इन्हें यकीन दिलाया कि मुझे कुछ नहीं होता, लिहाजा तुम मेरी परवाह न करो। कबीले के लोगों ने देखा कि इतने बड़ी सरजमीन का सुल्तान होकर एक आम कबीले के लोगों के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि वो सांप सुल्तान को नुकसान भी पहुंचा सकता था। क्योंकि इससे पहले जब वो सांप मज़ार के अंदर दाखिल होता तो कोई भी अंदर नहीं होता। इस बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अंदर छुप कर बैठ गए और इंतजार करने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा कबीले के लोगों का खौफ बढ़ने लगा। जैसे ही सांप कबीले की हदूद के अंदर दाखिल हुआ तो इसके आंगड़ाने की आवाज़ दूर दूर तक आने लगी। सुल्तान को भी अंदाज़ा हो चुका था कि सांप बहुत बड़ा है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो सांप मज़ार के अंदर दाखिल हो गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने छुप कर देखा तो वो सांप मज़ार को चाट रहा था और इतने ज़ोर से चाट रहा था कि जैसे वो इस मज़ार के साथ गहरी मोहब्बत रखता हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सामने आए और अपनी मयान से तलवार निकाल कर कहा, ए सांप, तुमने कबीले के लोगों को परेशान कर रखा है, बताओ आखिर तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है। तो गैबी आवाज़ आने लगी, ए सलाहुद्दीन, तुम इस सांप को ना रोको, ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और ये मुझसे मिलने के लिए आता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ए गैबी आवाज़, मेरा मकसद इस सांप को आपसे दूर करना नहीं बल्कि कबीले के लोगों को खौफ से दूर करना है। आप इस सांप को हुक्म दें कि ये इस कबीले के लोगों को परेशान न करे। बेशक ही साल में एक मर्तबा आए और आपके मज़ार पर होकर चला जाए। हर जुमेरात को आना कबीले के लोगों के लिए बहुत खौफ पैदा कर रहा है। तो गैबी आवाज़ ने सांप को हुक्म दिया कि तुम अब हर साल में मेरे मज़ार पर आना, हर जुमेरात की रात को ना आना। और इसके बाद वो सांप वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया और वो गैबी आवाज़ भी बंद हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ार पर दुआ मांगी और इसके बाद मज़ार से बाहर आए तो सुल्तान ने देखा कि पूरा कबीला इकट्ठा हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कबीले के लोगों को सारी सूरत हाल बताई और कहा कि अब वो सांप हर एक साल के बाद आएगा और जब वो सांप आएगा तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। ये सुनकर कबीले के लोग खुश हो गए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का शुक्रिया अदा करने लगे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जान पर खेलकर कबीले के लोगों को इतनी बड़ी मुश्किल से बचा लिया। मज़ीद ऐसी सबकआमूज़ वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल दिल जमील सीरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।